सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका धार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका धार। मन से कोई बात छुपे ना, मन की नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में ना रोल। मन की कदर को भूलने वाले हीरा जन
सत्येन लभ्यस्तपसा हि एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यत् यः क्षीणदोषः। तृतीय मुंडक प्रथम खंड मंत्र संख्या 5। प्रथम पंक्ति हमने अच्छे से समझ ली। अब इस मंत्र का मुख्य विषय क्या है? जो नए नए जुड़े हैं तो इस मंत्र का मुख्य विषय है परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होगी और किन साधनों से होगी, किन उपायों से होगी। यह मंत्र उस बात को अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक हमें समझा रहा है। तो प्रथम पंक्ति कर ली। आज दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति क्या है? अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यच्च क्षीण दोषः। तो प्रथम शब्द क्या आया? अंतः शरीरे। क्या बताया? अंतः शरीरे। उस परमात्मा के दर्शन अंदर भीतर होते हैं। अब आगे उसकी विधि बताते हैं कि कैसे होते हैं। अंदर तो होते हैं पर उसकी विधि विधान, तो आगे विधि बताते हैं कि सर्वप्रथम क्या बता दिया विधि में कि जो इंद्रियां है उनको बाह्य विषयों से बंद कर दो। अब कारण बताते हैं क्यों करें बंद। इंद्रियों को बंद करने का कारण क्या है? तब कारण बताते हैं। प्रथम कारण ध्यान से सुनना, इधर उधर मत देखो, एकदम गहरा ज्ञान है। फिर ऐसे मेरी भी वृत्ति वो हो जाती है। तो क्या बताते हैं? कारण बताते हैं क्यों इंद्रियों को बंद करना है। इंद्रियों को इसलिए बंद करना है, प्रथम कारण बताते हैं कि यह जो इंद्रियां है उनका स्वभाव कैसा बना हुआ है। बाह्य विषयों को अनुभूत कराने का उनका स्वभाव यही है। ईश्वर ने इनको इसी कार्य के लिए बनाया है ताकि जीवात्मा जगत में जितने भी 5 विषय हैं उनकी अनुभूति करे। तो उस जगत के विषयों की, बाह्य विषयों की अनुभूति करने के लिए ही तो ये इंद्रियां बनाई है। तो उनका, इंद्रियों का कार्य क्या है? बाह्य विषयों का अनुभूत कराना। कैसे? जैसे क्या बताया? देखना, फिर सुनना, फिर चखना, फिर सूंघना, फिर स्पर्श। ये जो 5 विषय और 5 विषय जगत में और 5 इंद्रियां, इनका कार्य बाह्य है, वो हमें अच्छे से कराती है। अब हमारा कार्य इस समय क्या है? आंतरिक कार्य है। क्या बता दिया? ईश्वर अंदर है। तो हमारा अब कार्य कहाँ है? बाह्य जगत से तो है ही नहीं। तो अब तो हमें अंदर कार्य करना है। तो अंदर कार्य करने के लिए ये जो इंद्रियां हैं वो अंदर जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि यह जो इंद्रियां है वो प्रकृति से बनी है और प्रकृति आत्मा से स्थूल है और आत्मा ईश्वर से स्थूल है। तो जो 3 तत्व हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, तीनों तत्वों में सबसे सूक्ष्म, तीनों में सबसे अधिक सूक्ष्म परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा सारी प्रकृति के कण कण में और आत्मा में व्यापक हो जाता है। व्यापक है ना, व्याप हो जाता है ना, इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है। और प्रकृति वो स्थूल है आत्मा से, तो अंदर जा नहीं सकती। जैसे 2 बॉक्स हैं, एक छोटा एक बड़ा। अब छोटा बॉक्स बड़े के अंदर तो जा सकता है, अब बड़ा बॉक्स छोटे के अंदर जाएगा? नहीं जा सकता। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां अंदर जा ही नहीं सकती। तो इसीलिए ऋषि क्या निधान करते हैं कि इसको बंद कर दो। इसका जब काम ही नहीं है तो इसको खोलने की आवश्यकता नहीं। ये अंदर जा नहीं सकती, इसका कार्य ही नहीं है, इसको बंद कर दो। एक तो यह कारण बताया। दूसरा कारण पता है क्या बताया? दूसरा इंद्रियों को बंद करने का कारण ये बताया कि ये जो जीवात्मा है ना, वो क्या है? वो एक देशी है। ध्यान देना, कैसा है? एक देशी। एक देशी का अर्थ क्या होता है? मतलब एक ही स्थान पे है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं तो बस इसी स्थान पे, आप घर पे नहीं पहुंच सकते या इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। आप एक देशी का मतलब एक ही स्थान पे। ईश्वर एक देशी नहीं, वो सर्वदेशी है, वो सर्व जगह है।
पर जीवात्मा क्या है, एक देशी है, एक समय वो एक ही जगह पे रह सकता है। मैं इधर हूं तो मैं गांधीनगर नहीं हूं, मैं इधर ही हूं। तो एक देशी के कारण क्या है, जीवात्मा एक देशी के कारण सदा क्रियाशील रहता है, कभी भी वो स्थिर नहीं रहता। ये जो उसको 5 इंद्रियां मिली है ना, ज्ञान इंद्रियां, वो उनको 5 इंद्रियों को 5 विषय में लगाए ही रखता है। हर समय वो उन इंद्रियों को लगाए रखता है। तो इंद्रियों को लगाए रखने से फिर क्या होता है, विषयों से जब उस इंद्रियों का कनेक्शन जुड़ता है तो फिर उसमें से क्या उत्पन्न होता है, जगत का तो अनुभव होता है, पर साथ साथ उसके साथ विषय विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। इंद्रियों के माध्यम से चित्त में विकार उत्पन्न होते हैं। ध्यान देना, देखो विकार उत्पन्न कहाँ से होते हैं, दोष विकार इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। तो कैसे उत्पन्न होते हैं, देखो ईर्ष्या, द्वेष, राग, अभिमान, मोह और जो भी है लोभ, काम, क्रोध आदि आदि, ये सब कहाँ कब होता है, दृष्टांत देख के समझाते हैं। तो जागृत अवस्था में जब पूरा दिन जीवात्मा कार्य करता है, इन इंद्रियों के माध्यम से जगत के विषयों से जोड़ देता है, तब इसमें सारे के सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं चित्त में, और चित्त अशुद्ध हो जाता है, मन अशुद्ध हो जाता है इंद्रियों के माध्यम से। तो इसका प्रमाण आप बोलेंगे, अच्छा ये कैसे, तब ऋषि देखो उसका प्रमाण देते हैं, बताते हैं। वो ऐसे जब जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में होता है, अर्थात गहरी नींद में, सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद, जब गहरी नींद में सोता है तब उसका जो ये बाह्य 5 इंद्रियां है ना, उस 5 इंद्रियों का 5 विषयों से कनेक्शन कट हो जाता है। फिर उस एक भी इंद्री का कनेक्शन उस वक्त बाह्य विषयों से नहीं होता, कट हो जाता है। तब क्या होता है, तब यह जो चित्त है, ये जो मन है, जो बुद्धि है, सब विकारों से रहित हो जाती हैं। तब उस समय देखना, गहरी नींद में ईर्ष्या, अभिमान, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी होता है, गहरी नींद में कोई भी विकार नहीं होता जीवात्मा को। जीवात्मा सुख प्राप्त करता है, क्योंकि विकार नहीं है तो दुखों से छूट गया, दुखों से छूट गया तो क्या मिला, सुख प्राप्त हुआ। तो इसीलिए ये जो चित्त की अशुद्धि, बार बार जो कहते हैं चित्त शुद्ध है तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो चित्त अशुद्ध कहां से हुआ, इंद्रियों के माध्यम से हुआ। तो इंद्रियों को इसीलिए क्या बता दिया, इंद्रियों को बंद करो, इसका कोई काम नहीं, इंद्रियों को बंद करो। अब एक और दृष्टांत देते हैं, जैसे मधुमक्खी, मक्खी रानी होती है ना, मक्खी रानी जो मधुमक्खियों की मुखिया, जैसे अपने वहां भी मुखिया होता है ना एक, हर जगह, घर में भी और किसी हर स्थान पे। तो मधुमक्खियों में भी एक मधुमक्खी रानी होती है। तो उनका क्या है, जब मधुमक्खी जहां उड़ती है तो सारी मक्खियां उसके पीछे उड़ती है। मधुमक्खी, मक्खी रानी जहां बैठती है वहां सारी मक्खियां वहां बैठ जाती है। तो इस दृष्टांत से ये समझाया कि ये जो सारी हमारी इंद्रियां हैं, उसको हमने ऐसे बंद तो कर दिया, पर उसको वश करने का, बंद करने को बार बार कह रहे हैं, तो वो वश में कैसे करें। तो ये उपाय बताया ऋषि ने कि जैसे मधुमक्खियां उसके रानी मक्खी के पीछे जाती हैं, वैसे ही ये हमारी इंद्रियां पता है किसके पीछे जाती है, मन के पीछे, मन से बंधी हुई है। तो मन जहां बैठता है वहां इंद्रियां जाती है, मन रुका तो इंद्रियां रुकी। तो अब क्या उपाय बताते जा रहे हैं, देखो सबका एक के साथ कैसा कनेक्शन जुड़ा है। तो अब इसीलिए क्या बता दिया कि अगर इंद्रियों को रोकना है तो मन को रोकना पड़ेगा। अब इसका अर्थ फिर आगे समझाते भी जाते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों को दमन करने का, उसको नियंत्रण में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, ना उसको भी रखना है। क्यों पता है, ये देखो योग दर्शन भी साथ साथ चल रहा है। योग दर्शन में अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास क्या बताते हैं, अष्टांग योग में ईश्वर की प्राप्ति है ना, लिखा है ना। तो 5वां जो अंग है अष्टांग योग का, 5वां अंग क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ क्या है, इंद्रियों को रोकना, चित्त को रोकना, इंद्रियों को रोकना। यही तो वो बात यहाँ भी बता रहे हैं ये ऋषि, उसको उसी बात को थोड़ा विस्तार पूर्वक अच्छे से समझा रहे हैं। वहां भी अच्छे से समझाया, वहां भी महर्षि व्यास ने भी बताया कि
आपको, मनुष्य को प्रत्येक समय ध्यान देना है इंद्रियों का। कैसे वश में रखने का ये उपाय बता रहे हैं। कैसे ध्यान देने का? जैसे व्यक्ति भोजन करता है तब उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो यह भोजन कर रहा हूं वह शरीर को रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए कर रहा हूं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहा हूं, कि रसना की तृप्ति के लिए कर रहा हूं। जब मनुष्य भोजन करता है तो आप देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भोजन, आप सारे झगड़े ज्यादातर घरों में इसी बात के लिए होते हैं, पुरुषों के, बच्चों के, नारी के साथ। ये क्या बनाया, ये क्यों बनाया, स्वाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पौष्टिक आहार बना के दे दो तो भी झगड़ा कि ये क्यों बनाया, इसमें तो कोई टेस्ट नहीं, कड़वा करेला क्यों बनाया, दूधी क्यों बनाई, ये क्यों बना। देखो, तो ये इंद्रियों पे जब हमारा नियंत्रण नहीं रहता, हम रसना इंद्री की तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, तो फिर तो हम फंसेंगे। बंधन क्यों आता है? ध्यान देना, ये मंत्र क्यों है? मंत्र किस लिए है? जीवात्मा बंधा है तो किससे बंधा है? देखो, ये इंद्रियां तो जड़ है ना, फिर हम उसको वश में हमें करना है, तो उसके उपाय बताते जा रहे हैं। तो जब भोजन करो तब ध्यान पूर्वक करो। अगर भोजन करते समय हमें ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, तो लगाओ अपने आप को एक झापट, चुपचाप चुप। क्यों? तुम्हें इंद्रिय की ये रसना की तृप्ति के लिए भोजन नहीं करना, बंध जाएगा, मर जाएगा, दुखों में फंस जाएगा, जन्म जन्म के चक्करों में दुख पाएगा। भूल जा, अच्छा पौष्टिक सात्विक जो अच्छा शुद्ध शुभ आहार वो करो, खूब फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, फ्रेश फ्रूट खाओ, सब्जियां खाओ, दूध मलाई बादाम पिस्ते खाओ ना, कहाँ मना है। तो पर पौष्टिक आहार, पर वो आहार भी मात्र रसना की तृप्ति के लिए नहीं करना। वो भोजन मैं क्यों कर रहा हूं, वो हमारा भाव, इंटेंशन प्योर होना चाहिए, शुद्ध, कि मैं ये जो भी प्रभु कर रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मुझे ये अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। देखो, स्वस्थ होगा शरीर तभी लक्ष्य तक पहुंचाएगा ना। रोगी शरीर क्या हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा? ऊपर से हैरान परेशान खुद भी और पूरे घर परिवार को। तो इसीलिए भोजन करने के समय क्या बताया, इस इंद्री को ध्यान रखना है। इंद्री का रसना, इंद्री को तृप्ति के लिए हमें भोजन नहीं करना, तब एक इंद्री का वश हो गया। इस तरह इंद्रियां नियंत्रण में आती है। फिर दूसरी इंद्री, रूप का दृष्टांत दिया ऋषि, देखो कितना हमें समझाते हैं। बताया, जब आप इन नेत्रों से कुछ भी देखते हैं तब आप उस वक्त ध्यान पूर्वक देखो कि ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं, इन आंखों के माध्यम से जो मैं देख रहा हूं, उसका जो फल है, उसका जो कार्य का उद्देश्य है, वो क्या है, उत्तम है कि नहीं है। अगर अशुभ कार्य है तो खींच लो, मत देखो, और अगर शुभ कार्य हो रहा है तो करने दो। तो उसी प्रकार पांचों इंद्रियों को जब हम इस विषयों में, जगत के विषयों में लगाते हैं, तब हमें ध्यान रखना है। ध्यान पूर्वक उसका उपयोग करेंगे तो ये इंद्रियां हमें फिर अंदर जो अशुद्धि आती है फिर वो आएगी नहीं। देखो, मन को शुद्ध करने का उपाय बता रहे हैं। चित्त शुद्ध कब होगा? जब इंद्रियों का हम नियंत्रण पूर्वक उपयोग करेंगे। ध्यान उपयोग तो करना है, उपयोग के बिना तो कुछ कार्य नहीं होगा। उपयोग करने के लिए तो इंद्रियां बनाई है, उपयोग तो करना है, पर ज्ञान पूर्वक करना है। अज्ञान पूर्वक करते हैं हम इंद्रियों का उपयोग, तब हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है। चित्त अशुद्ध होता है, अस्थिर होता है, फिर उससे बुद्धि भी अस्थिर हो जाती है और कार्य की सिद्धि नहीं, और दुखों में फंस जाता है मनुष्य, बंधन में बंध जाता है। बंधन से छूटना है ना, तो इसीलिए सर्वप्रथम क्या बताया, उसका माध्यम इंद्रियों को वश में करना। ये दो कारण, मुख्य कारण समझ में आ गए। अब क्या बताया आगे कि अब इंद्रियों को वश में करने का उपाय बताओ। तो फिर और ऋषि बताते हैं इस इंद्रियों को वश में करने का उपाय है। जैसे ये मधुमक्खी की बात बताई ना, रानी मक्खी, तो ये इंद्रियां किसके पीछे भागती है, किससे जुड़ी हुई है? मन से। मन के अधीन है ये इंद्रियां, तो मन को स्थिर रखना पड़ेगा। जिसका मन बुद्धि से स्वतंत्र है, ध्यान देना शब्दों पे, जिसका मन बुद्धि से स्वतंत्र है, बुद्धि का सहयोग नहीं लेता और ऐसे ही अपना कार्य
मन में जो इच्छा हुई वो कार्य करता जाता है, तो वो अनियमित मन कहता है। वो अनियमित अनुचित कार्य करता है, अशुभ कार्य करता है, और चित्त अशुद्ध हो जाता है, स्थिर नहीं होगा, निरुद्ध नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा। और जब चित्त एकाग्र नहीं होगा तो फिर ये जो बुद्धि है, अब इसका चित्त को रोकने का मुख्य कारण बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले इंद्रियों का बताया, चित्त का, अब बुद्धि का। अब जब जिसकी बुद्धि एकदम शुद्ध है, नियंत्रण में है, वो बुद्धि चित्त को कंट्रोल में, वश में करेगी, और फिर चित्त इंद्रियों को वश में करेगा। समझ आ रही है? बुद्धि को हमें कंट्रोल में करना है, नियंत्रण में। बुद्धि नियंत्रण में होगी तब चित्त नियंत्रण में आएगा, मन नियंत्रण में आएगा। तो बुद्धि को नियंत्रण में कैसे करना है, कैसे आएगी बुद्धि नियंत्रण में? तो उसका सरल, इतना सुंदर उपाय बताया, दृष्टांत दिया। बताते हैं, जैसे ये नेत्र देखने का काम करते हैं, चक्षु देखते हैं, तो नेत्र देखते तो है, पर किसके माध्यम से? सूर्य के प्रकाश से देखते हैं। नेत्र तो है, पर अगर सूर्य का प्रकाश या कोई बिजली का कुछ भी प्रकाश ना हो तब नेत्र देख नहीं पाएंगे ना। तो जैसे नेत्रों का कार्य सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं सिद्ध होगा, वैसे ही ये जो बुद्धि है ना, आत्मा का जो नेत्र है वो बुद्धि है। तो बुद्धि नेत्र किससे देख, उसका सूर्य कौन है? तो बुद्धि नेत्र का सूर्य क्या बताया? वेद बताया। जैसे इन आंखों का देखने का माध्यम सूर्य बताया, वैसे बुद्धि को शुद्ध रखने का बुद्धि का सूर्य क्या बताया? वेद बताया। वेद जो ज्ञान है, वेदों के ज्ञान के माध्यम से मनुष्य इस बुद्धि को वश में कर सकता है। क्योंकि बुद्धि का कार्य क्या है? सामान्य तौर पर हमें सबको पता है, बुद्धि का कार्य क्या है? निर्णय लेना। जब मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होता है, अच्छा या बुरा, सारे विचार मन में उत्पन्न होते हैं। अब बुद्धि का कार्य यहाँ प्रारंभ होता है। बुद्धि का कार्य क्या है? कि उस मन के उत्पन्न हुए विचारों को निर्णय करे, देखे, समझे कि कौन सा विचार उचित है और कौन सा विचार अनुचित है। जो विचार उचित है उसको करने दो, और जो अनुचित है उसको बंद कर दो, उसको रोक दो। रोकना अर्थात नियंत्रण में करना। तो नियंत्रण में, तो बुद्धि का कार्य है मन को नियंत्रण में करना। और बुद्धि, जो सामान्य बुद्धि का कितना महत्व है, जब बुद्धि विकार सहित होती है, दूषित होती है, विकृत होती है, तो फिर वो अपना कार्य निर्णय सही लेगी ही नहीं ना, उसको उचित और अनुचित की समझ नहीं है। जब बुद्धि को इतना सामर्थ्य और शक्ति, वो कहाँ से आती है? वेद की विद्या से, सच्चे ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से जो बुद्धि है वो सामर्थ्यवान होती है, बलवान होती है। निर्णय लेने में सही और गलत, उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ का निर्णय तब ले पाती है जब वो ज्ञान से जुड़ी है। जैसे नेत्र प्रकाश से जुड़े हैं तब तो सब दिखता है। सांप, यहाँ एक रस्सी पड़ी है तो मुझे वो रस्सी ही दिखेगी, पर जब थोड़ा अंधेरा होता है, थोड़ा प्रकाश और थोड़ा अंधेरा, तब मनुष्य को भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। अरे ये सांप है क्या? क्या पता सांप है कि रस्सी है? तब भ्रांति उत्पन्न होती है। तो अधूरा ज्ञान भी है, ज्ञान तो है पर अधूरा है। थोड़ा सुना, थोड़ा छोड़ा, थोड़ा सुना, थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा नहीं दिया। तो ऋषि बताते हैं अधूरे ज्ञान से भ्रांतियां उत्पन्न होती है। रस्सी को सांप, वो देखा हो गया ना, कम प्रकाश में ऐसा होता है कि नहीं होता है? रस्सी सांप की तरह दिखती है कि क्या पता वो रस्सी है या सांप है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती। और भ्रांति सारे कलेशों का, सकल कलेशों का मूल कारण है। भ्रांति उत्पन्न हुई, बात खत्म, फिर दुख प्रारंभ हो जाते हैं। तो भ्रांति ना हो, हमारी बुद्धि में किसी भी प्रकार की भ्रांति ना उत्पन्न हो जाए, अशुद्ध और शुद्ध में, शुभ और अशुभ में,
उचित और अनुचित में भ्रांति उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए हमारी बुद्धि की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए क्या बता दिया? वेदों का अध्ययन, तत्व ज्ञान, निश्चयात्मक निर्णयात्मक ज्ञान चाहिए, जो इसी मंत्र में हम पहली पंक्ति में इसीलिए करके आए, इसीलिए उपाय में बता दिया कि निर्णयात्मक ज्ञान चाहिए। समयक ज्ञान बता दिया ना, पहले पंक्ति में शब्द आया था कि नहीं? समयक ज्ञान अर्थात निर्णयात्मक ज्ञान चाहिए, तब इस कार्य में आगे 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 हमें प्राप्ति होगी, सिद्धि होगी, ईश्वर प्राप्त होगा। वरना तो पता है क्या होता है, आधे अधूरे ज्ञान से भ्रांतियां भी उत्पन्न हो जाती है, और हमारी इंद्रियां, जब हम ध्यान करने बैठते तो हैं, जब इतना सुनते हैं तो हमारी इच्छा तो होती है। हमारे वैदिक में विधान है कि ब्रह्म विद्या, आप पक्का ब्रह्म यज्ञ करो, तो सारे हम सब लोग प्रातः और साय संध्या तो करते हैं। अब संध्या करने जब बैठता है मनुष्य, तब होता क्या है पता है? तब ये होता है कि जब सारा दिन हमने इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं किया था, सारा दिन इंद्रियों के माध्यम से हमारा चित्त अशुद्ध हो गया और बुद्धि भी हमारी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अधूरा आधा अधूरा है, तो बुद्धि भी हमारी सशक्त और सामर्थ्यवान थी नहीं, इसीलिए निर्णय भी ठीक से लिया नहीं। तो फिर जब संध्या करने मनुष्य बैठता है तो उसका चित्त दोषों से सहित होता है, इंद्रियों के माध्यम से चित्त दूषित हो गया ना। अब इस दूषित चित्त में उसको कुछ दिखाई नहीं देता, दूषित चित्त भी है और बुद्धि भी कैसी है? अशक्त है, निर्बल। अब निर्बल बुद्धि से और अशुद्ध चित्त से, अशुद्ध बुद्धि से वो जब अंदर आंख बंद करके बेचारा बैठता तो है जीवात्मा मनुष्य, उसको पता है ये कार्य मुझे करना है, तो वो बैठता तो है, पर उसको अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। अब अशुद्ध दर्पण में, मैला दर्पण हो, तेल से कीचड़ से सदा हुआ दर्पण तो है, पर सारा कीचड़ से ऑयल से थिपा पड़ा है, आप बताओ उसमें चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। वैसे ही ध्यान उपासना में दो समय वर्षों से लोग बैठे जा रहे हैं, वर्षों से। समझ रहे हैं बात? आप समझिए कितनी मुख्य बात समझाई जा रही है। वर्षों से मनुष्य यह कार्य कर तो रहा है बेचारा, पर उसको उसकी सिद्धि, उसका परिणाम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को खुला छोड़ दिया, वश में नहीं किया सारा दिन। तो अब ध्यान और उपासना के समय मन अशुद्ध शुद्ध कब होगा? क्या बताया जा रहा है कि शुद्ध मन से, शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध चित्त से अंदर ईश्वर मिलेगा। वो तो बता दिया कि अंदर ही मिलेगा, दर्शन होगा, क्लियर बताया। दर्शन शब्द लिखा है, अनुभूति भी नहीं लिखी, क्लियर लिखा है कि अंदर अंतः शरीरे ईश्वर का दर्शन होगा। तो दर्शन अब मैले चित्त में, मैली बुद्धि में तो होता ही नहीं है। इसीलिए हमें क्या बता दिया, हमें क्या उपाय बताया है कि हमें अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है सचमुच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारा दिन, पूरे दिन के दिनचर्या में हमें इंद्रियों पे ध्यान रखना है, इंद्रियों का उपयोग करना है सदुपयोग करके, और इंद्रियों के माध्यम से चित्त को शुद्ध रखना है। जब मन में कोई भी विकार इंद्रियों के माध्यम से नहीं आएगा, मन सारा दिन शुद्ध रहेगा। तो और बुद्धि निर्णय लेती जाती है, बुद्धि भी ज्ञान से, दूसरी ओर हम स्वाध्याय सत्संग से भी जुड़े हैं, तब हमारी बुद्धि भी सामर्थ्यवान होती जाती है। याम मेधाम देव गणः बोलते हैं ना ये मंत्र, बुद्धि को हमें मेधा बुद्धि अर्थात एकदम सामर्थ्यवान बुद्धि चाहिए। सामान्य बुद्धि, विकृत बुद्धि, दूषित बुद्धि हमें सफलता प्राप्त नहीं कराएगी। मेधा बुद्धि, तो मेधा बुद्धि के लिए हम हवन में भी रोज इस मंत्र का उपयोग करते हैं ना, मांगते हैं ना ईश्वर से कि मेधा बुद्धि दो। कौन सी मेधा बुद्धि? जो हमारे ऋषि मुनियों को दी थी वैसी बुद्धि दो, तब तो मैं ईश्वर की प्राप्ति करके दुखों से छूटूंगा ना। बेटा मुझे दो, हे परमपिता परमेश्वर मुझे मेधा बुद्धि दो। अब मांगते तो हैं, पर जो मांगते हैं वैसा फिर हम पुरुषार्थ करते नहीं है, इसीलिए हमारी प्रार्थना विफल हो जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितनी बार बताया,
सत्यार्थ प्रकाश में बताया, ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में बता दिया, जितने ग्रंथ उन्होंने लिखे ये उसने एक बात अवश्य लिखी कि आपकी प्रार्थना तब सफल होगी जब आप प्रार्थना के अनुकूल कार्य भी करेंगे, उसी अनुकूल उसी दिशा में पुरुषार्थ करेंगे, तब प्रार्थना सफल होगी, वरना प्रार्थनाएं विफल हो जाएगी। आप भले जन्म जन्मांतर खाली प्रार्थना करते रहो ईश्वर से, कितनी भी प्रार्थनाएं करो, पर कार्य उसके विरुद्ध करो, तो मैं ऋषि दयानंद सरस्वती और सारे ऋषि और वेद क्या कहता है, आपकी प्रार्थना सफल नहीं होगी, सब प्रार्थना विफल हो जाएगी। प्रार्थना के अनुरूप हमें कार्य करना पड़ेगा। तो मेधा बुद्धि प्रदान प्राप्त करने के लिए बुद्धि सही निर्णय ले, हमारा कभी भी बुद्धि का निर्णय गलत नहीं होना चाहिए, सही को सही बताए और गलत को गलत ही बताए। किसी भी संकोचवश, किसी भी प्रलोभनों में आकर फिर बुद्धि भी हमारी कैसी अशक्त होती है ना, अज्ञान के वश होती है, ज्ञान से रहित होती है, तो क्या करती है, हाँ हाँ ठीक है, ले लो, हाँ हाँ कर लो, हाँ हाँ उठा लो, हाँ सब में हाँ 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 क्यों करती है? क्योंकि वो उसके पास सामर्थ्य नहीं है, हमने उसको सामर्थ्यवान बनाया नहीं। बुद्धि को सामर्थ्यवान बनाए तब वो सामर्थ्यवान बुद्धि हमारे चित्त को स्थिर रखेगी, इधर उधर उसमें जब भी अशुभ विचार उत्पन्न होंगे उसको चुप कराएगी, बस चुप, ये नहीं करना, ये ही करना है, ये नहीं करना, ये ही करना है, तब फिर चित्त भी उसके वश में आ जाएगा। हाँ, जो सामर्थ्यवान का ही वश में आता है ना, इसका फिर एक अभी 2 मिनट है, उसका सुंदर एक दृष्टांत बताया। जैसे रथवान, रथ होता है ना, रथ में जो दुष्ट घोड़ा होता है ना, वो रथवान रथ के स्वामी को गिरा देता है। क्यों गिरा देता है? क्योंकि वो वश में नहीं है। वश में करना, जिसका वश में है, सारथी वश में कर दिया है घोड़ों को, तब वो घोड़े उसको कहाँ पहुंचाते, जहां स्वामी को जाना है, रथ के स्वामी को, वहां मंजिल पे पहुंचा देता है। और अगर वश में नहीं है तो फिर घोड़ा क्या है, बलवान है, उससे सारथी और जो स्वामी बैठा है उससे तो बलवान है, फिर उसको गिरा देता है, चकनाचूर कर देता है उसको। तो इस तरह से हमें आगे, हम इसी को कल करेंगे, बहुत गहरा गूढ़ विषय, हमें ध्यान पूर्वक सुनना। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।